सिक्किम के राज्यपाल महामहिम ओम प्रकाश माथुर का राजस्थान में हुआ नागरिक अभिनंदन। श्री ओम माथुर के राज्यपाल बनने के बाद राजस्थान में प्रथम आगमन को लेकर किया गया था भव्य आयोजन। नागरिक अभिनंदन आयोजन की शुरुआत मंत्रोच्चारण के साथ हुई और भारत माता को पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विभिन्न जाति, समाज और सामाजिक संगठनों व संस्थाओं के द्वारा इस भव्य आयोजन में उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महामहिम राज्यपाल माथुर के साथ बिताए हुए पलों को याद किया और इसी के साथ साथ राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने भी कई सारे अनुभव साझा किए श्री ओम माथुर के साथ। और इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने राज्यपाल के पद की शक्ति का वर्णन किया। सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल महामहिम श्री ओम माथुर का मंगलवार को जयपुर के बिरला सभागार में नागरिक अभिनंदन किया गया। सिक्किम राज्यपाल नियुक्त होने के बाद पहली बार जयपुर आए श्री माथुर का विभिन्न जाति, समाज, सामाजिक संगठनों व संस्थाओं द्वारा स्वागत व सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामय उपस्थिति रही। भजनलाल शर्मा ने श्री माथुर के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता और आम व्यक्ति के साथ में ओम माथुर का किस तरह से व्यवहार रहा है, किस तरह से उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को सानिध्य दिया है, मार्गदर्शन दिया है। इसी के साथ साथ भजनलाल शर्मा ने कहा कि वे लगातार उनके सानिध्य में रहे हैं और उनसे बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। उद्बोधन की श्रृंखला में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने अपने समय में ओम माथुर के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए बताया कि किस तरह से ओम माथुर को अपनी प्रतिभा का फल मिला है, किस तरह से उन्होंने संघ के लिए काम किया है और किस तरह से उनकी प्रतिभा राज्यपाल पद तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि 100 बाला पर एक लाला, इस तरह की बात करते हुए उन्होंने श्री माथुर की प्रतिभा की प्रशंसा की। उद्बोधन की इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बोली कि किस तरह से राज्यपाल का पद किसी भी राज्य के लिए अहम होता है। राज्यपाल का पद कोई रबड़ स्टाम्प नहीं होता, बल्कि मखमल में लिपटा हुआ एक लोह मुट्ठी होती है जो कि लगातार कड़े निर्णय लेती है, बड़े निर्णय लेती है और क्षमता के अनुसार राज्य को नई दिशा देती है। राज्यपाल के पद की शक्ति का वर्णन करते हुए राजे ने बताया कि किस तरह से राज्यपाल के पास किसी भी तरह के नियम, कानून, कायदे को रोकने का, बनाने का और नई दिशा देने का अधिकार होता है। किस तरह से राज्यपाल का पद निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि राज्य के लिए एक नई दिशा और दशा प्रदान करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी तरह के विधेयक को अगर पार्टी बनाकर ले जाती है तो उसे लौटाने का अधिकार एकमात्र राज्यपाल के पास होता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि राज्यपाल का पद एक अहम महत्वपूर्ण पद है, इसे किसी भी तरह से आप रबड़ स्टाम्प ना कहें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि श्री ओम माथुर जी के साथ में सबसे ज़्यादा समय मैंने बिताया है और अपने समय को बिताते हुए उन्होंने ओम माथुर जी के सानिध्य में सीखे हुए पलों को याद किया और उन्होंने कहा कि ये मेरे गांव से आते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा मेरा इनके साथ समय बीता है, लेकिन इनकी प्रतिभा का फल इन्हें मिला है, उसके लिए हम सभी अभिभूत हैं और हम सभी ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपने राज्यपाल पद पर रहते हुए अपनी गरिमामयी उपस्थिति बनाते रहेंगे। इस तरह की कई शुभकामनाएं देते हुए सभी मंत्रियों ने, भाजपा पदाधिकारियों ने श्री ओम माथुर का स्वागत किया। इसी के पश्चात सभी समाज, सामाजिक संगठन, जाति समाज के लोगों ने श्री माथुर को माल्यार्पण कर, शॉल उड़ाकर, दुपट्टा उड़ाकर, मोमेंटो भेंट करके उनका स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत होते हुए श्री ओम माथुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं अपनों के बीच खड़ा हूं, मैं दुविधा में हूं कि मैं क्या बोलूं। मैं आज अपनों के बीच आकर बहुत प्रसन्न हूं और मैं चाहता हूं कि राजस्थान की जनता, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के मंत्री भी सिक्किम आए। सिक्किम एक खूबसूरत राज्य है जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं और मेरे 15 दिन के वहाँ के रहवास में मैंने कई सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की है, वहाँ की राजनीति को समझने की कोशिश की है, वहाँ के उद्योगों को बढ़ाने के लिए, वहाँ के किसी भी तरह के विकास के लिए मेरी उपस्थिति हमेशा आम जनता के बीच बनी रहेगी। इस तरह से श्री ओम माथुर ने कहा कि राज्यपाल का पद केवल राजभवन में बंद होने के लिए नहीं है, बल्कि आम जनता के बीच जाकर काम करने के लिए है। और इस प्रकार इस कार्यक्रम का समापन किया गया। श्री राम
हाजिर हूँ, क्योंकि मेरा इनका इतना लंबा संबंध रहा है कि उस सारी बातों को हम कुछ शब्दों में समेट नहीं सकते। लेकिन ओम जी की ये कहानी तो है ही है। एक बार इनके बहुत अच्छे आलोचक थे, अब ये यहाँ से सेंट्रल महामंत्री छोड़कर गुजरात चले गए, वहां भी सफलता मिल गई। नरेंद्र मोदी जी के साथ समन्वय बैठाने का काम करना कोई मामूली काम नहीं। उन्होंने ओम प्रकाश माथुर ही कर सकते थे, उन्होंने किया। तो कई लोगों ने मुझे कहा कि ओम जी चीज क्या है, ये छत्तीसगढ़ जाओ तो वारावा मानते थे उसको, वो जीत गए। तो मैं ज्यादा लंबा न बोलकर मैंने एक बात ही बोला, वो लाला सुन लो, जो क्या वो 100 बाला और 1 लाला। ओम जी भाई साहब का मैं हम सब की ओर से यहाँ स्वागत करना चाहूंगी और मैं साथ साथ उनका अभिनंदन भी यहाँ करना चाहूंगी। ये आपकी योग्यता का परिणाम है कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ मिली है, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम लोग तो है ही हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, परंतु ये पूरे राजस्थान के लिए एक गौरव की बात है। आप जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक ले जाने का काम किया, और हम उनको आभार देना चाहते हैं, हम सब की ओर से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने आपको राज्यपाल बनाने का काम हम सब के यहाँ आपका काम देख करके वहाँ तक ले जाने का काम किया। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये रबर स्टैम्प नहीं होता, इसको समझने की बात है कि एक वेलवेट ग्लव जिसको बोलते हैं ना मखमली, क्या बोलते हैं, दास्तान, उसके अंदर आयरन फिस्ट। सबसे पहले तो माननीय ओम जी भाई साहब को पुणे जयपुर की इस पावन धरती पर पधारने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आपका सानिध्य, जब मैं विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करता था, पहली बार मेरा आपसे जो मुलाकात हुई थी जब आप किसान संघ में काम करते थे, और आपको ताजुब होगा आज गाड़ियों में जाने में दिक्कत होती है। ओम जी भाई साहब मोटरसाइकिल से जाते थे, और मोटरसाइकिल से हमारे दिलबाग सिंह जी थे भरतपुर के अंदर, उनका गांव धौलपुर और भरतपुर के बीच में है, खान सूरजापुर। आपका प्रवास किसान संघ के नाते होता था। पहली मुलाकात मेरी आपसे, मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, उस समय हुई थी। निश्चित रूप से जब मैं राजनीति में आया 1990 में, जब मेरे को युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला, तो मैं भाई साहब को, जब मैं जयपुर आया तो मेरी भाई साहब को संगठन महामंत्री के रूप में मेरी मुलाकात हुई, और मैं सौभाग्यशाली हूं क्योंकि आप सभी ने कहा कि भाई साहब जहां जहां जिन प्रदेशों में गए हैं, मेरे को भी सौभाग्य मिला है। मैं जहां जहां भाई साहब प्रभारी रहे, भाई साहब ने मेरे को आमंत्रित किया। 1992 में सबसे पहले, मैं क्या बोलूं, क्यों बड़ी विचित्र स्थिति में खड़ा हूं और मैं अपनों के बीच खड़ा हूं, लेकिन कुछ अलग भूमिका में हूं, ये बात तय है। लेकिन जब इसमें देखता हूं तो मैं इसको अभिनंदन का कार्यक्रम नहीं मानता, ये मैं अपनों का अपने मेरे ऊपर समय मानता हूं कि आपका अपार समय मेरे ऊपर है। बंधु, वास्तव में आज मेरे जीवन की, या कहूं कि मेरी जन्मपत्री काफी खंगाली गई है, और लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए। वास्तव में मैं कोई विद्यार्थी जीवन में बहुत ठीक तरह का व्यक्ति नहीं था, विद्यार्थी नहीं था। 1972 में 71 का साल, थोड़ा मदद जी उस कहानी को ठीक नहीं बता पाए, काफी लोगों को पता है, लेकिन वास्तव में वो कहानी सही है। बाली में
संघ का पद संचलन का कार्यक्रम था और प्राण प्रचारक उस समय ब्रह्मदेव जी थे, उनका मौतिक होने वाला था। मदन जी शुरू से हमारे घोष के मास्टर रहे, आड़क बहुत अच्छी, छोटा जो बहना था वो बहुत अच्छी बजाते थे। ये लोग भी पाली से लेकर आए थे। उस समय बाद जिला प्रचारक विद्याधर जी थे, जिनको गुरु कहते थे। वो हम जैसे सब शैतानों को पूरा तीनों जिलों में और शरीर संपर्क रखता था। जो अच्छे खिलाड़ी हो, थोड़े ऊंचे कदकाठी के हो, जो हर मामले में भिड़ने की हिम्मत रखते हो, तो उनको भी निमंत्रण दिया गया, हमारे संघ का प्रदर्शन है, आप आइए। मैं भी चला गया, हमारी पूरी टीम थी 10-12 की। परिवार में शुरू से घोड़े रहे, हमने घोड़े खूब चलाए, घोड़ रेस भी किए। तो मदन जी के जो संघ के कार्यक्रम में जो घोड़े में हर जगह बैठने वाले थे, वो मदन जी गणपति सोनी थे, माली के। अच्छा 8 फुट मोटे ताजे। अब घोष का जैसे ही वो बड़े 5 टन में डंडा पड़े, घोड़ा बिक के, तो गुरु ने आके कहा हमें टाइम दिया हुआ है, घोड़ा तो बिक रहा है थोड़ा। मैंने कहा लाओ इसको मैं ठीक कर दूं। 5 मिनट बिजी रहती थी, मैंने दौड़ाया, इसके मुंह में झाग आया, लगा खड़ा कर दिया। फिर भी वो बैठे थी। तो बड़े होशियार होते हैं ना संघ वाले, तो कैसे पकड़ा जाए। तो मुझे कहा आप बैठ सकते हो क्या? मैंने कहा आपकी ड्रेस ही मेरे पास नहीं, मैं कैसे बैठूंगा? तो विद्यार्थी जी के नहीं, वस्तु भंडार में मिलती है, अभी आपको लाके पहना देते। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है। तो देखा कि ऐसा मिल रहा है, इसको जिंदगी भर घोड़ी पे नहीं बिठाना है, बिना पैसे तो मेरी संघ की प्रार्थना घोड़े पे बैठने की वजह से पहली प्रार्थना हुई। लेकिन मैं कह सकता हूं कि संघ ने मेरे जीवन में पूरी टेबल टर्न की।